इतना विराट है कि न सिर्फ 4 पंक्तियां, न सिर्फ 4 पन्ने, न सिर्फ 4 पुस्तक, अभी तो 4 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल तक भी अगर उसके बारे में बोलते जाए उनका जीवन दर्शन अर्थ ले जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन हम कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान रखते हैं, समय सीमा को ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि 1:15 तक कार्यक्रम संपन्न हो जाए, संस्थागत एक प्रस्तुति हो जाए और मनुष्य जी का गुर्दे के बारे में हमें कुछ सुनने को जानने को मिल जाए। तो आने वाले वक्ता समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करेंगे। 13 पंथ योग परिषद से मोहित जी के जैसा कहेंगे जैसा मुझे करना है, मुझे करूंगी जैसा कहेंगे तो मुझे तो पूरा जीवन समर्पित है। लेकिन मुझे गुरु जी जैसा कहेंगे उसके लिए भी अपना सब कुछ समर्पित है। अपने मन की नहीं चलाएंगे वहां बस उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अपना अपने दिमाग से नहीं करना, अपना मन की नहीं चलाना, बस जैसा कहे वैसा करना है। तो पूरा समर्पण भाव और समर्पण भाव से ही वो इतने ऊंचे उठे, इतने आगे बढ़े। तो कोई भी विकास के शिखर पर पहुंचता है तो उसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। और गुरु तो वैसे देखें तो आशीर्वाद सभी को देते हैं, गुरु तो सबको समान आशीर्वाद देते हैं, पर लेने वाले की पात्रता चाहिए, लेने वाले में कितना समर्पण भाव है। गुरुदेव तो आपके प्रति सबके प्रति कृपा भाव रखते हैं, गुरुदेव तो बहुत कृपा कराते हैं आप सबके प्रति, पर आप में कितनी पात्रता है उस कृपा को झेलने की। खाली मन में खुश होने से कुछ नहीं होगा। हाँ गुरुदेव हमारे पर बहुत खुश है, हमारे को बहुत पुण्य करा गया, मैं तो बहुत, हमारे गुरुदेव तो हमारे, ऐसा करने से नहीं होगा। इसका समर्पण भाव आप में कितना है कि भले गुरुदेव कुछ भी कहे, हमारा उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति एक अंश मात्र भी उनके प्रति अन्यथा भाव नहीं आएगा, आलोचना का भाव नहीं आएगा। नहीं तो बहुत जल्दी लोग किसी ने कोई आलोचना इधर उधर की, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डाला, आप उसमें हाँ में हाँ गिराने लग जाएंगे। हाँ तो ऐसा ही होता है, हाँ गुरुदेव जी ऐसे तो सही, गुरुदेव को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये कर दिया वो काम, तो इसका मतलब आप गुरु से भी ऊपर हो गए, फिर आपने समर्पण है ही नहीं। बातों को सुने क्यों? अगर कोई भी संघ के प्रति नेगेटिव बात करता है, गुरु के प्रति नेगेटिव विचार फैलाता है, तो उसका पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको पहले से बात कर दो, कहते हैं तो ब्लॉक कर दो या ऐसा कुछ भी कर दो, जो भी सिस्टम है तो उसको पढ़ना ही नहीं, कचरा अपने दिमाग में डाले क्यों? उसका पढ़ते हो और फिर उसको रुचि लेकर उसका मतलब आपके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 13 सभा के अध्यक्ष रूपचंद जी कोठारी अपनी भावांजलि के साथ हैं। रूपचंद जी कोठारी साधना है, जैसा श्रीमद भगवद गीता में कहा गया कि स्थितप्रज्ञ कौन होता है? दुखे स्वनुद्विग्नमा सुखे तो विरक्त है, बीज रात भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्च। स्थितप्रज्ञ कौन होता है? जो दुख में, दुख की परिस्थितियों में भी उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, अशांत नहीं होता, और सुख की परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में भी वो गर्वोन्नत नहीं होता, अभिमान में नहीं आता, हर परिस्थिति में समभाव रखता है, वह स्थितप्रज्ञ होता है। तो आचार्य महाकृष्ण जी के जीवन में हमें ऐसी स्थितप्रज्ञता दिखाई देती है कि उनके जीवन में क्या कैसी भी परिस्थिति आई, हर परिस्थिति में वो अपने आप को शांत और संतुलित रखते थे। और उन्होंने जनता को भी, सबको ये प्रशिक्षण दिया कि हमें जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए, अपने माइंड को एकदम बैलेंस्ड रखना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण, ये जीवन को जीने की कला जो उनसे हमें प्राप्त हुई है, हमें इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे महान अध्यात्म योगी आचार्य के पास में, उनके पास में रहने का अवसर मिला। उनसे बहुत कुछ मुझे
सीखने का अवसर मिला और मुझे उनकी सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी का जीवन अपने आप में इतना विराट जीवन है और उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव आचार्य महाश्रवण जी को दिए। तो आज हम आचार्य श्री महाश्रवण जी का जीवन भी हम देखते हैं कि कैसे भी कितनी तनाव भरी परिस्थितियां होती है, कितना परिश्रम होता है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा एकदम से शांत होती दिखाई देता है। उनके सामने बैठने से ही अपने को भी बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य लेना और उनके मार्गदर्शन में हम अपनी धर्म साधना, अपने जीवन की साधना को और अधिक व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये हमारा जो चातुर्मास अब होने जा रहा है, तो आप लोग इस चातुर्मास में और अधिक विशेष लाभ लेने का प्रयास करें, तो आपको भी और नए नए अनुभव भी प्राप्त हो सकेंगे। इसी भावना के साथ जो कह दिया वो कह दिया, उसको अंतिम श्रद्धा हमें मान लेनी चाहिए, वही होना चाहिए। समर्पण भाव तो वही होता है। अपना दिमाग लगाने लग गए, अपना तर्क वितर्क करने लग गए, इसका मतलब समर्पण आप में है नहीं, केवल दिखाओगे वो श्रद्धा है। हमारे मन में गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, अगर थोड़ा भी कोई इधर उधर की बात करता है तो हम उसका समर्थन अनुसमापन भी नहीं करेंगे। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि कई लोग होते हैं समाज में जो नेगेटिव बातें भी फैलाते रहते हैं, जिनका दिमाग में कचरे से भरा है, तो उनको तो वो कचरा ही फैलाने का काम है। जिसके पास जो है वही फैलाता है, जिसके पास फूल है तो वो सुगंध ज्ञान